जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। तो आज बच्चों हम आपको इस अटका गांव, इस क्षेत्र के एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्ची से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सफलता का एक परचम लहराया है, एक अविश्वसनीय सफलता को हासिल किया है। एक गांव से तैयारी करके, एक छोटे से गांव अटका से तैयारी करके और ये आईआईटी खड़गपुर की यात्रा को पूरी की हैं। और ये अपने आप में एक बहुत मिसाल रखता है बच्चों। इस आईआईटी तक पहुंचने के लिए बहुतों का ड्रीम होता है, बहुतों की सपना होती है और उस आईआईटी को ये क्वालिफाई किए हैं और ये बहुत जल्द हमारे देश के एक आईआईटीएन के रूप में हमारे बीच आएंगे। तो आज हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। आपको वैसे प्रतिभाशाली बच्ची से आपको आज हम मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही सफलता नहीं, इसके पूर्व भी इन्होंने ओलंपियाड एग्जाम को सबसे पहले इस क्षेत्र में क्रैक करके दिखाया, ओलंपियाड में सफलता हासिल की और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा ये सम्मानित हो चुके हैं। उनमें इस बच्ची को और इनके गार्जियन को भी बुलाया गया और गार्जियन विथ पेरेंट्स ये सम्मानित किया गया है। आप सोच सकते हैं ये कितनी गर्व की बात है। वही बच्ची मैट्रिक में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की, डिस्टिंक्शन मार्क्स ये ऑब्टेन की मैट्रिक में भी, और मैट्रिक के बाद इन्होंने इंटर भी सफलतापूर्वक किया और बहुत ही कम समय में इस गांव में सेल्फ स्टडी करके इन्होंने आईआईटी की जर्नी को पूरा किया है। आज वैसे प्रतिभाशाली बच्ची से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं और साथ में बहुत खुशी की बात है कि उनके पेरेंट्स भी, उनके पापा भी हमारे साथ अभी अवेलेबल हैं, वो भी आएंगे। आप लोग को थोड़ा सुनना है कि इनकी जर्नी कैसा रहा और आपको भी इनसे प्रेरणा लेना है बच्चों। तो चलिए तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। यही है अंशु कुमारी और ये हुए अंशु के पापा। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलिए, तो मिठाई लेकर आई हैं। सबसे पहले मुंह मीठा करना है क्या? सबसे पहले मुंह मीठा करेंगे और हम लोग भी मुंह मीठा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये सफलता से हमको खुशी हुआ है। हमको लगा है कि हमने कुछ जो मेहनत किया इनके लिए, इस कोचिंग के द्वारा, मॉडर्न कोचिंग अटका के द्वारा, जो भी इनकी सफलता में जो भी हाथ रहा, आज हमको लगा कि वो सक्सेस हुआ है। यानी मेरा मेहनत। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले अंशु का मुंह मीठा करना है क्या, और आप लोग को भी सीखना है, प्रेरणा लेना है। तो हम आपको बताएं कि आज हमको लगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में है, सही दिशा में हो रहा है। चलिए लो लो, पूरा ले लो। हाँ, हम भी खिला देते हैं पापा को। नहीं, ज्यादा नहीं, तोड़ के दो थोड़ा सा। ठीक है सर, नहीं नहीं, तोड़ के बस। हम लोग तो सेवे कर रहे हैं। मैं रख दूंगी। तो ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इनकी जो जर्नी चली, एक छोटे से गांव से इनका जो सफर चला, पढ़ाई का जो जर्नी चला, और ये आज यहाँ तक आईआईटी तक ये सफर को पूरा की है। और आईआईटी के बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो इसकी चर्चा हम कक्षाओं में करेंगे
कि आईआईटी किस तरह का एग्ज़ाम होता है, समझिए इंडिया का एक टफेस्ट एग्ज़ाम के अंदर आता है, उस तरह के एग्ज़ाम को ये क्वालिफाई की है। तो इनका जर्नी कैसा रहा, इनके सफलता में किनका श्रेय रहा, पेरेंट्स का क्या सपोर्टिंग रहा, टीचर का क्या सपोर्टिंग रहा, इन्होंने किस तरह से स्ट्रेटजी को फॉलो किया, किस तरह से इन्होंने मेहनत किया, कितना टाइम लगाया, ये सारी चीज़ों के बारे में ये आप लोग के बीच में बातों को रखेंगे। और वो इसलिए रखेंगे ताकि आप सभी बच्चों को प्रेरणा मिले, इनके बाद वाले इनके जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनको एक प्रेरणा मिले, और उनको ये लगे, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आईआईटी नहीं कर सकते हैं, हम ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए ये जीता जागता उदाहरण है। और एक बात और बता दूं बच्चों कि ये रिजल्ट आए हुए करीब 2 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ये अपने रिजल्ट को किसी के पास शेयर नहीं की कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम इसको शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये शेयर नहीं किए। लेकिन किसी ना किसी वजह से हमारे कोचिंग के जो नीतीश सर हैं, इन्होंने पता कर ही लिया, और पता करके इन्होंने रात में हमको कॉल किया कि इस तरह की बात है सर, आपको पता चला? हम बोले जी नहीं, हमको मालूम नहीं। बोले नहीं, इस तरह की बात है। तो हमको एक बात पता था अंशु के बारे में। ये अंशु बड़ा सादा जीवन, लेकिन विचार उच्च विचार। इनका जीवन सादा है लेकिन विचार काफी उच्च है, तभी तो आज ये आईआईटी क्रैक कर पाए। इनका रहन सहन आप देखोगे तो सिंपल लगेगा, बिल्कुल साधारण, लेकिन विचार इनका उच्च है, मेहनत काफी है, और मेहनत के बदौलत पर ये उस मुकाम को हासिल किए हुए। और इनके लिए एक बात, ये पूरे सटीक ये बात एकदम लागू होता है कि मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए अब अंशु से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और इसके लिए थोड़ा सा मनीषा यहाँ पर प्रेजेंट है, और थोड़ा मनीषा के बारे में भी बता दूं। मनीषा भी इस कोचिंग से एजुकेशन को ले चुकी है, और वो खुद मेरी बेटी भी है, सबसे छोटी बेटी, और इसका MBA ये फाइनल कर चुकी है रूरल डेवलपमेंट से। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इसका प्लेसमेंट भी हो चुका है, जॉब के लिए प्लेसमेंट इसका हो चुका है, और इसका प्रोजेक्ट मैनेजर में प्लेसमेंट इसका लगा हुआ है, बिहार इसको मिला हुआ है। अभी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में इसको मिलेगा। तो थोड़ा उसी के माध्यम से थोड़ा अंशु से वो बातचीत करेगी, और थोड़ा सा बातचीत करके इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएगी। इनके पापा से भी मनीषा थोड़ा बात करेगी कि किस तरह से इन्होंने बैलेंसिंग बनाया बच्चों के एजुकेशन के लिए। और इनके हर बच्चे, सभी बच्चे लाइनअप है, सभी जगह पर है। इन साल इनका जो सबसे छोटा बेटा है चंदन, जिन्होंने आप लोग देखे उनका रिजल्ट परसेंटेज कितना था? हाँ, 96.5। तो इन्हीं का छोटा भाई 96.5 से, समझ आने कहने का मतलब एक तरह से आप कहें तो डिस्ट्रिक्ट में उसका शायद 5वां छठा था डिस्ट्रिक्ट, हाँ 8 पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में था। और इसी कोचिंग से इन्हीं के कंपटीशनर सूरज कुमार टॉप किए थे, जो 98% लाए थे। तो ये सूरज और चंदन में काफी कंपटीशन होता था, और ये दोनों बच्चे तैयारी में लग चुके हैं। और बहुत जल्द इनकी भी खुशखबरी हम आप लोग के बीच में लाएंगे, बहुत जल्द आएगा। तो चलिए अब हम ज्यादा बातें नहीं, क्योंकि हम तो बातें करते ही रहेंगे। आज हम जो हमारे विशेष जिनको बुलाए हैं स्टूडेंट, एक तरह गेस्ट, इनसे आज हमको सुनना है, इनके गार्जियन से सुनना है। चलिए, थैंक यू।